Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेखर में आज हम देखेंगे बूढ़े माँ बाप बच्चों के शिकार। इस पर मैं कुछ वैल्यूएबल इंसाइट देना चाहूँगा। कहा जाता है कि देयर शुड बी नो इफ्स एंड बट्स बिफोर द पेरेंट्स। माँ बाप की इज्जत करो, उनके सामने अगर मगर या बहस नहीं। सच्चाई तो यह है कि कहीं बच्चे गलत हो सकते हैं तो कहीं उनके माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। गलत होने पर गलत होने का एहसास होना ज़रूरी है, चाहे गलती किसी से भी क्यों ना हो। और ये भी ज़रूरी है कि वही गलती फिर से दोहराई ना जाए, वरना सॉरी फीलिंग का एहसास अपना अर्थ खो बैठता है। दुनिया में कोई भी परफेक्ट होता ही नहीं है, चाहे वो पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, फ्रेंड्स हो या कोई और। अगर आप परफेक्शन ढूंढते रहोगे तो हमेशा अकेले रह जाओगे। एज ए लाइफ कोच मेरी ज़िंदगी का मकसद है लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरना और उनके परेशानियों का सॉल्यूशन देना। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बना रहे और इसी तरीके के और भी वीडियोज़ मैं आपको पेश कर सकूं। किसी शायर ने कहा कि मैं बुराई ढूंढने निकला था औरों में मगर, मैं बुराई ढूंढने निकला था औरों में मगर, जब नज़र खुद पर पड़ी मुझसे बुरा कोई न था। याद रखें, एक उंगली जब किसी की तरफ उठाते हो तो तीन उंगली आपकी तरफ उठती है। इसलिए मैं ही सही हूं ये सोच गलत है। कहीं आप सही हो सकते हैं, कहीं आपके पेरेंट्स भी सही हो सकते हैं। रिश्ते निभाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए करना होता है और कुछ सेक्रीफाइस बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए भी करना होता है। यही बातें शौहर और बीवी के रिश्तों के लिए भी सही हैं। तभी लाइफ बैलेंस्ड होकर के ट्रैक पर चल सकती है, वरना अगर रिस्पेक्ट नहीं बचा तो रिलेशनशिप भी नहीं बचेगी। पेरेंट्स एंड एल्डर मस्ट एवर बी रिस्पेक्टेड। माँ बाप और बड़ों की, बुजुर्गों की हमेशा इज्जत सम्मान करना चाहिए। अगर उन्होंने गुस्से में कुछ कह भी दिया तो बदतमीजी करने या उनके सामने जबान दराजी करने की बजाय इस बात का लिहाज करके कि वो आपसे बड़े हैं, अगर आप खामोशी से सुन लेते हैं तो आप छोटे नहीं हो जाते या आपकी इज्जत घट नहीं जाती। क्योंकि आपको डांटने के बाद उन्हें भी तो अच्छा नहीं लगता। याद रखें, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी आदर्श नहीं होता, लेकिन हर किसी में कोई न कोई आदर्श जरूर होता है। अगर मुझ में कुछ आदर्श हो तो आप उन्हें अपनाएं और आप में और दूसरों में जो आदर्श है उन्हें मैं अपनाऊं। पहले बहुएं सास से डरती थी, आज तो हालात यह है कि बहू आने की खुशी 4 दिन में कफूर हो जाती है। जब बेटा ही अपने माँ बाप और ग्रैंड पेरेंट्स का अनादर करेगा तो बहुएं तो करेंगी ही। चंद्रमुखी बन के ससुराल आती हैं और फिर ज्वालामुखी का रूप दिखाती हैं। पहले बेटा माँ बाप का बेटा होता था, बाद में वो सिर्फ अपनी पत्नी का पति बन करके रह जाता है। बहनों के लिए सिर्फ भाभी का हस्बैंड बन के रह जाता है। आज तो हालात ऐसे हैं कि अगर माँ बाप मजबूर हैं तो बची खुची जिंदगी ताने सुनकर घुट घुट कर मेंटल और कभी कभी फिजिकल टॉर्चर सहकर मौत के इंतजार में गुजारें। बच्चे उन्हें घर में सिर्फ इसलिए रखते हैं कि समाज क्या कहेगा, या उन्हें वृद्धाश्रम में पटक कर भूल जाते हैं कि कोई उन्हें पैदा करने वाला भी था। इसलिए अगर माँ बाप खुददार हैं तो भूल जाएं कि उनका कोई बेटा भी था, क्योंकि आज बेटों को पेरेंट्स नहीं बल्कि पपेट्स चाहिए। जैसे पहले वो पेरेंट्स के कंट्रोल में रहते थे, अब वे चाहते हैं कि अब वो पेरेंट्स को अपने कंट्रोल में रखें। लेकिन वो भूल जाते हैं कि खुददार आदमी मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब होता है हम। आई, माई, माइन, मी मतलब मैं, मेरा, मुझे, मुझको। वी, अवर, अवर्स, अस मतलब हम, हमारा, हमें, हमको। याद रखें, आई से इलनेस होती है, जबकि आई हटा करके उसकी जगह वी लगा दो तो वेलनेस हो जाती है। आई अपने रिजिड एटीट्यूड की वजह से, अड़ियल रवैये की वजह से हमेशा अकेला रह जाता है। आई पर्सनैलिटी के लोगों के रिलेशंस अपनों के साथ बेटर नहीं बल्कि बिटर होते हैं। इसलिए आई पर्सनालिटी के लोगों को लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
आई में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और एफ हार्मोन मीन्स फ्राइट फ्लाइट एंड फियर हार्मोन एड्रेनलिन का लेवल अक्सर ज़्यादा होता है, जबकि वी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे लव हार्मोन, मोरल मोलिक्यूल और कडल हार्मोन भी कहते हैं, इसका लेवल ज़्यादा होता है। इसलिए ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए तो देना सीखिए, लेना नहीं। आई का रिजिड एटीट्यूड होता है कि मैं ही सही हूँ, जबकि वी का फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होता है। वी के साथ हमेशा लोग रहते हैं, आई के लिए उसका मैं सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो अपने मैं के लिए खून के रिश्तों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, जबकि वी अपने रिश्तों के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहता है। बच्चों की सही परवरिश करने के लिए माँ बाप जो कुर्बानियाँ देते हैं, शायद उन्हें ये सब लिख करके रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और जब उनके मुंह से माँ बाप का कलेजा चीरने वाले ये शब्द निकलते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तब माँ बाप को यह एहसास हो जाना चाहिए कि बेटे के पंख निकल आए हैं और वो चिड़िया की तरह अपना अलग आशियाना बना करके रहना चाहता है। वो अपनी ज़िंदगी अपनी खुशियों के मुताबिक जीना चाहता है, चाहे वो सही हो या ना हो। उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाप कई सालों तक ईद में अपने लिए सिर्फ कपड़े इसलिए नहीं खरीदा ताकि बच्चों के लिए कपड़े खरीद सके। एक पैंट को कई बार फटने के बाद भी 17 सालों तक सिलवा कर इस्तेमाल करता रहा। एक ही कुर्ता पैजामा 24 साल तक कई बार सिलवा कर पहनता रहा। जब ऐसी बात कोई माँ बाप अपने बच्चों को याद दिलाते भी हैं तो बच्चों का यह जवाब होता है, तो क्या हुआ, ये तो हर माँ बाप करते हैं। बाप अगर बेटे को कहता है कि रात 11 बजे के बाद तक घर से बाहर नहीं रहना है, तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि डिसिप्लिन है, क्योंकि बाप ने बेटे से ज़्यादा दुनिया देखी होती है, सही गलत की समझ उसे ज़्यादा होती है। आई पर्सनालिटी वाले कुछ लोग जब कमाने लग जाते हैं तो उन्हें ये लगने लगता है कि ये मेरा पैसा है, मैं इसे जैसा चाहूँ इस्तेमाल करूँ। माँ बाप से सलाह लेने की ज़रूरत भी नहीं समझते। सिर्फ अपने शौक पूरा करने के लिए माँ बाप के मना करने और हैसियत ना होने के बावजूद भी खोखला स्टेटस दिखाने के लिए लोन लेकर के कार खरीद लेना, सिर पर कर्ज का बोझ होने के बावजूद भी सिर्फ अपने शौक पूरा करने के लिए सैर सपाटे के लिए अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाना और पैसे उड़ाना और फिर पैसा ना होने का रोना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। अब टाइम, स्ट्रेस एंड एंगर मैनेजमेंट की तरह ही मनी मैनेजमेंट भी सभी को सीखने की ज़रूरत है। कंजूसी नहीं बल्कि किफ़ायत करें। पैसा आने पर दोनों हाथों से पैसा उड़ाना, हर चीज़ के लिए EMI, सब EMI से मिल जाता है, लेकिन जब कर्ज का बोझ बढ़ जाता है तो खुद भी टेंशन में रहते हैं और माँ बाप को भी टेंशन में डालते हैं। स्टीफन आर्कोई ने कहा, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग, अर्थात प्रायोरिटाइज करें, जो ज़रूरी है उसे पहले करें। डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएं, समय पर आना, समय पर जाना, समय पर सोना, समय पर उठना सिर्फ यही डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन का यहाँ मतलब है कि जो काम ज़रूरी है उसे ज़रूर करना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, और जो काम गैर ज़रूरी है उसे बिल्कुल नहीं करना, चाहे वो कितना भी आकर्षक और कितना भी आसान क्यों ना हो। इसलिए आज मैं यूथ से ये कहना चाहूँगा कि मिटा दो सारी दूरियाँ, भुला दो सारे गिले शिकवे और गिर जाओ उनके कदमों पे जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, और वह है माँ, और जो खुद जन्नत का दरवाज़ा है वह है बाप। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।